चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय गणित पाठ 2 जो बहुपद है इसकी हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.4 कराने वाले हैं जो कि ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी नई बुक से लिया गया है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें भी हो सकता है सवालें मैच करती होंगी। आप जो है बुक में मिलाइएगा, सारी सवालें एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 2.4 की सारी सवाल कराने वाले हैं। इसमें जितनी भी सवाल होगी लगभग 14 सवाल है और 14 का 14 सवाल आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और आप लोग कोशिश करिएगा साथ में ही लिखते चलिएगा ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। और सभी एक्सरसाइज के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप लोग सभी एक्सरसाइज को कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली सवाल में क्या बोला है। सबसे पहले सवाल में बोला क्या है, उपयुक्त सर्वसामिकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें आपको उपयुक्त सर्वसामिका का प्रयोग करना है। सर्वसामिका का मतलब फार्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है। तो आइए इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा सबसे पहले हम देखते हैं। और जितनी भी सवाल रहेगी आपको जिसमें जो फार्मूला यूज होगा हम वहां पर फार्मूला लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा ध्यान देना, यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी यक्स प्लस में ए बी। ये वाला फार्मूला इसमें यूज होने वाला है। कैसे यूज होने वाला ध्यान से सुनिएगा। जैसे यक्स यक्स आगे मिला तो ये बन जाता है यक्स का स्क्वायर, फिर प्लस में उसके बाद जो है आपका ए और बी जो पीछे है इन दोनों का गुणा हो जाता है पीछे साइड में। अब बीच में क्या होता है कि बीच में ए प्लस बी को जोड़कर यही यक्स लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ सवाल में दिया था यक्स प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में है यक्स प्लस 10। तो ये हो जाएगा, देखिए यक्स यक्स दोनों मिल रहा था तो इसमें यक्स स्क्वायर किए थे, वैसे इसमें भी यक्स यक्स मिल रहा है तो यक्स स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर ए प्लस बी मतलब पीछे वाला जोड़ देंगे, 4 प्लस का 10 करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे यक्स, जो ये बाहर यक्स है यानी कि आगे वही यक्स होगा, प्लस में ए बी का गुणा मतलब पीछे वाले का गुणा, तो यहाँ 4 और 10 का गुणा करेंगे तो 4 गुणे का 10 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 यक्स प्लस में 10 चौक हो जाएगा 40। यहाँ पर जोड़े थे तो 14 आया था और यहाँ पर जो है गुणा करेंगे 10 चौक 40 होगा और यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। बाकी आप इसका गुणा करते फिर भी यही आता, लेकिन सर्वसामिका यूज करना है तो सर्वसामिका का मतलब होता है कि फार्मूला यूज करना है। सेम वैसे यहाँ पर यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यक्स यक्स मिलाकर यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी यक्स यक्स मिल रहा है तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस उसके बाद 4 है और ये प्लस का 10 है तो ये ले प्लस का 8 है तो 8 लिखिए। यहाँ पर माइनस 10 है, यहाँ प्लस 10 था तो प्लस 10 किए, यहाँ माइनस 10 है तो यहाँ पर माइनस का 10 करेंगे, फिर उसके बाद प्लस है। यहाँ फार्मूला में देखिए ए बी है तो ए बी मतलब यहाँ का 8 गुणे में बी का मतलब माइनस का 10। अब माइनस है तो माइनस को तो साथ में लेना ही पड़ेगा, फिर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में 8 में 10 घटेगा नहीं, 10 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा क्या है कि a प्लस बी जब लिखे तो ब्रैकेट के बाहर यक्स होना चाहिए, तो दोनों में यक्स है तो ये यक्स यहाँ रहेगा ना, तो ये यक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 8 दहम्मा 80 होगा, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 यक्स माइनस का 80। और ये दोनों सवाल तो आपके समझ में आई होगी, दोनों फार्मूले पर ही था, बस थोड़ा सा चेंज था। अब यहाँ पर देखिए तीसरी और चौथी जो है थोड़ा मॉडल इसमें चेंज है। कैसे चेंज है देखिए, फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं, यक्स प्लस ए होता है और यक्स प्लस बी बराबर का यक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी यक्स प्लस में ए बी, ये इसका फार्मूला है ना। तो इसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। तो यक्स यक्स मिला था तब हम यक्स स्क्वायर किए, यहाँ 3 यक्स मिल रहा है तो इसमें याद रखिएगा 3 यक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 यक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर करेंगे प्लस ए बी मतलब पीछे वाले को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है 4 है, ये माइनस में है तो माइनस करिए, जब जुड़ रहा हो तो जोड़ो, घट रहा हो तो घटाओ, फिर ब्रैकेट के बाहर यक्स है तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ यक्स यक्स था तब यक्स किए, यहाँ तो 3 यक्स है तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ 3 यक्स करेंगे प्लस ए के स्थान पर यहाँ ए है, यहाँ पर कितना है 4 गुणे का बी के स्थान पर कितना है माइनस का 5 है। सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 यक्स स्क्वायर होगा प्लस में
4 में से 5 घटाएंगे तो -1 3x होगा, प्लस माइनस माइनस 4 पंचे 20 होगा क्योंकि गुणा करना है। तो 9x² प्लस माइनस माइनस होगा, 3 इक्का 3x हो जाएगा माइनस का 20। ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर यानी कि तीसरे का आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए सेम वही है, चाहे ये वाला फार्मूला यूज करो, हम तो कहते हैं यहाँ पर ये वाला नहीं बल्कि एक बार जोड़ा हो और एक बार घटाया हो, तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस में b²। आप सिंपल ये वाला फार्मूला यूज कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि देखिए ना दोनों का अंक सेम है, a प्लस बी के रूप का है, a माइनस बी के रूप का है। तो फार्मूला होता है a², तो a के स्थान पर y है तो y² है तो y² का स्क्वायर माइनस यहाँ b था तो b² किए थे, 3/2 3/2 मिल रहा है तो 3/2 का स्क्वायर कर देना ही ज़्यादा सही है। तो यहाँ y² 2 2 4 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए पांचवी नंबर, इसमें भी देखिए सारे अंक मैच कर रहे हैं, इसमें भी दोनों 3 3 मैच कर रहा है, 2x मैच कर रहा है। तो इसमें भी आप फार्मूला यूज करिए, एक बार घटाया है एक बार जोड़ा है, मतलब जोड़ा है घटाया है तो फार्मूला a² माइनस का b² यूज करिए, जो कि इसके पहले 3 सवाल में हमने दूसरा फार्मूला यूज किया और यहाँ पर दूसरा। समसामयिका का मतलब है कि फार्मूला यूज करिए बस। तो यहाँ पर भी हो जाएगा पहली का वर्ग मतलब 3 का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग यानी कि 2x का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर अंक 2x है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x स्क्वायर करेंगे x। अगर यहाँ पर आप लोग x प्लस a और x माइनस b वाला फार्मूला यूज करेंगे फिर भी आएगा, x² प्लस में ये प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाला फार्मूला यूज करते फिर भी आता। बाकी आपको ये ज़्यादा बेटर सही है, ज़्यादा जो सही होगा हमें वही यूज करना है, क्योंकि ये 5वीं नंबर सवाल थी पहले की। और पहली नंबर सवाल आपने देखा, पहले की हमने 5 सवाल बताया जो कि काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, और उसके लिए चलना पड़ेगा हमें नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर दूसरी, सेम आपको उसी प्रकार से लगाना है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला एक बार लिख दे रहे हैं, क्योंकि फार्मूला आपको लिखते चलेंगे x प्लस ए और यहाँ पर भी x प्लस बी का ही फार्मूला यूज करना है। फार्मूला होता है x² प्लस में a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x प्लस में ए बी, फार्मूला आपको यही यूज करना है। यहाँ पर थोड़ा देखिए 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 क्या, तो आप कहेंगे यहाँ इसको 100 प्लस 3 कर सकते हैं, और ये जो इंटू बीच में यहाँ इंटू माना जाएगा। जो 107 है हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस का 7, तो आप कहेंगे यहाँ, लेकिन ध्यान देना आप ऐसे लिखिएगा कि आगे जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ पर भी 100 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ 100 प्लस 3 करेंगे 103 को और 100 प्लस 7 करेंगे 107 को, बीच में इंटू का चिन्ह माना जाता है। देखिए यक्स और यक्स था तब यहाँ x² हुआ तो 100 है, इसका मतलब यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ a प्लस बी एक्स किया गया है मतलब पीछे वाले अंकों को जोड़ा है। तो पीछे अंक कितने हैं 3 और 7 हैं, तो 3 और 7 को जोड़ देंगे, फिर इंटू में x का मतलब जो आगे का अंक था, आगे का अंक 100 है तो यहाँ पर 100 करेंगे प्लस में, फिर पीछे का अंक यानी कि ab का गुणा किए हैं यानी कि 3 और 7 का गुणा करेंगे, 3 गुणे का 7 होगा, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 है, 2 दूनी 4 जीरो हो जाएगा, प्लस में 7 3 कितना होगा 10 होगा, बीच में इंटू का चिन्ह यहाँ छिपा रहता है तो इंटू लगा देंगे, इंटू में 100 प्लस में 3 सते का 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 10,000 प्लस में 100 दहम्मा हो जाएगा 1000 हो जाएगा, प्लस में 21 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000 एक नहीं कितना हो जाएगा 11,000 हो जाएगा, 11,021 हो जाएगा। 10,000 में 1000 जोड़ेंगे तो 11,021 को जोड़ेंगे तो 11,021 होगा, जो कि इसका यही उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसको 100 माइनस 5 करेंगे, 100 में से 5 घटाएंगे तो आपका 95 आएगा। अगर हम इसको 100 माइनस 5 करेंगे तो इसको हमें जो है 100 माइनस 4 करना होगा, मतलब ऊपर आगे 100 तो 100 ही, देखिए 100 में इसे घटाएंगे तो 100 में इसे भी घटाना पड़ेगा, बाकी हम इसको 90 प्लस 5 कर देते हैं, 90 5 भी 95 होगा, तो 90 आगे आया है तो ऐसा कुछ करिए कि इसमें भी 90 आना चाहिए, तो इसको भी 90 प्लस 6 कर दो, क्योंकि प्लस वाले से ज़्यादा फायदा रहता है, माइनस वाला थोड़ा दिक्कत कर जाता है, बाकी वो भी आसान ही रहता है। अब यहाँ पर यही फार्मूला यूज करेंगे, जैसे 100 था तो 100 का स्क्वायर कीजिए, मतलब यक्स था तो यक्स का स्क्वायर, अब 90 है तो 90 का स्क्वायर करो, प्लस में ए बी मतलब पीछे के अंकों को जोड़े थे तो पीछे 5 प्लस 6 या थोड़ा देखिए प्लस है यहाँ,
5 प्लस का 6 अंकों को जोड़ेंगे, इसी के इंटू में 90 यानी कि यक्स करते हैं, क्योंकि यक्स रहता था सूत्र में। यहाँ 90 है तो 90 करेंगे, प्लस में पीछे के अंकों का गुणनफल यानी कि 5 गुणे का 6 करेंगे। 90 का स्क्वायर तो 9 का करेंगे, 9 9 81, जीरो है तो स्क्वायर करेंगे, 2 जीरो हो जाएगा। 6 5 11 होगा, गुणे में 90 प्लस का 6 पंचे कितना होगा, 30 हो जाएगा। 8100 प्लस में 11 9 99 यानी कि 990 आएगा, प्लस का 30। आइए इसको हम जोड़ते हैं, तो 8100 990 और 30 को जोड़ेंगे तो जीरो, 9 3 12, 9 1 10 1 11 9, तो यानी कि आएगा 9120 आएगा, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो चलिए इसमें एक सवाल और है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरी नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने लिखी हुई है। इसको हम क्या करेंगे, इसको तो हम कुछ भी करें 100 प्लस 4 ही लिखना पड़ेगा। 100 में 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 104 आएगा। अब 96 को भी 90 प्लस 6 नहीं करना है, आगे 100 है तो यहाँ पर 100 ही करिए, ताकि 100 100 यानी कि फार्मूला मैच करे। तो यहाँ पर 100 माइनस का 4 करेंगे। अब ये एक बार जोड़ा और एक बार घटाया है, तो आप नॉर्मल इस फार्मूले से कर सकते हैं। बाकी हम इसको भी इसी फार्मूले से करेंगे, यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी वाले से। यक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का यक्स प्लस में ए बी, फार्मूला ये होता है। इसी फार्मूले से करेंगे, क्योंकि इसके पहले दो सवाल हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले से किए हैं। वहाँ पर आपकी जिज्ञासा हुई होगी कि आखिर इसी फार्मूले से कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको बता दे रहे हैं। तो यक्स यक्स मिला था यक्स स्क्वायर, तो 100 100 मिला है, 100 का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर यहाँ ए प्लस बी मतलब पीछे के अंकों को जोड़ा गया है, तो पीछे कितना है 4, माइनस का 4 जोड़ेंगे। देखिए जब जुड़ रहा होता तब जोड़ते, अब घट रहा है तो घटा दिए। और यहाँ इंटू यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो यक्स लगता है, यहाँ 100 100 है तो यहाँ पर भी 100 करेंगे, प्लस फिर उसके बाद पीछे के अंकों का गुणा होता है, तो प्लस 4 माइनस 4 का गुणा मतलब 4 गुणे का माइनस 4 करेंगे। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 जीरो होगा, डबल जीरो का स्क्वायर डबल जीरो बढ़ जाएगा, प्लस 4 में से 4 को घटाएंगे जीरो आएगा, बीच में इंटू 100। ये इसका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 चौक 16। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे 10,000 है, 100 जीरो का प्लस में 100 जीरो हो जाएगा, माइनस का 16, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस का 16। आइए 10,000 में 16 को घटाते हैं, 10,000 में 16 को घटाएंगे तो जीरो में 6 घटेगा नहीं, कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10 होगा, 10 में उधार लेंगे तो यहाँ 9 यहाँ 10 होगा, फिर उधार लेंगे तो यहाँ 9 यहाँ 10 होगा, फिर उधार लेंगे तो यहाँ 9 यहाँ 10 होगा, 10 में से 6 गए 4 आएगा, 9 में से 1 गए 8 आएगा, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ पर भी 9, यानी कि आने वाला है 9,984, जो कि इसका आंसर जो आएगा वो 9,984 होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए ये हमारी थी सवाल नंबर दूसरी में आपने देखा तीनों सवाल हमने बताया, सवाल एक भी नहीं छोड़ेंगे और बाकी कंप्लीट कराएंगे आज के ही इस वीडियो में, पूरा का पूरा जो है प्रश्नावली 2.4। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर जो है तीसरी नंबर सवाल में जो हम फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहीं ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता। ये दोनों फार्मूला एक इसमें और एक इसमें यूज होने वाला है। फार्मूला वही बस आगे पीछे की आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस फार्मूले को थोड़ा आगे पीछे किया गया, बाकी फार्मूला तो वही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर बनाओ, 3x का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद आप बीच वाला छोड़िए, प्लस में बी स्क्वायर चाहिए तो बी के स्थान पर y का स्क्वायर बन रहा है। फार्मूले के हिसाब से प्लस में 2 चाहिए तो प्लस में 2 गुणे ए बी का मतलब ये और ये दोनों ए और बी का गुणा हुआ है, तो ए के स्थान पे यहाँ 3x है, बी के स्थान पर y है। जब ऐसा सिचुएशन यानी कि कंडीशन आता है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, मतलब स्क्वायर वाला a स्क्वायर वाला b लेंगे तो स्क्वायर वाला 3x और यहाँ का स्क्वायर वाला y और बीच से प्लस लेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अच्छा सेम उसी प्रकार से करेंगे तो ये 2y का स्क्वायर बनेगा, आगे से 2y का स्क्वायर बनेगा और पीछे से 1 का स्क्वायर बनेगा। फार्मूले के हिसाब से यहाँ -2 गुणे
पहली यानी कि 2y गुणे का दूसरी लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये मैच करेगा। ये देखिए 2 दूनी 4 ही करना 4y, एक बार इसको जो है गुणा करके मैच करा लिया करो। तो ये हो जाएगा 2y यहाँ से और 1 यहाँ से, चिन्ह हमेशा बीच से लेंगे, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, जो कि ये भी हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी में के तीसरी नंबर सवाल, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है एक बार जोड़ कर लिखो और एक बार घटा कर लिखिए। तो यक्स स्क्वायर है तो ये बनेगा यक्स का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा वाई बटे 10 का होल स्क्वायर। जो वाई है ये वाई का स्क्वायर बनेगा और जो 100 है ये 10 का स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि एक बार क्या करिए जोड़ कर लिखिए और एक ब्रैकेट में क्या करिए घटा कर लिखिए, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि गुणन खंड हो गया। बाकी आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो ध्यान दीजिएगा, आप बिना कुछ सोचे समझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी सवाल में आपको दिक्कत होगी हम उसको फिर से आपको हम बता देंगे। तो चलिए ये थी हमारी सवाल नंबर तीसरी। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सवाल नंबर चौथी। बोला है उपयुक्त सर्वसामिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रत्येक का क्या करना है, प्रसार करना है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए हमें एक फार्मूला तैयार करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर ए था तो हम ए का स्क्वायर किए, बी था बी का स्क्वायर, सी था सी का स्क्वायर, मतलब पारी पारी तीनों का स्क्वायर किए हैं। तो यहाँ पर यक्स है तो यक्स का स्क्वायर प्लस 2y है तो 2y का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4z है तो 4z का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम क्या किए थे प्लस में, फिर दो फार्मूले से आया था मतलब दो गुणे का, फिर ए बी लेंगे तो ए के स्थान पर यक्स है और बी के स्थान पर 2y है। फिर उसके बाद प्लस में 2 लेंगे गुणे में बी सी, बी का मतलब दूसरा वाला, सी का मतलब तीसरा वाला। दूसरा वाला कितना है 2y और तीसरा वाला कितना है 4z प्लस में फिर से क्या है 2 गुणे का सी ए, सी का मतलब तीसरा वाला, ए का मतलब पहला वाला। तो तीसरा वाला कितना है 4z है और पहला वाला कितना है तीसरा, पहला वाला कितना है यक्स है। अब इसी को आइए सॉल्व करते हैं। यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, जेड का स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4, इन तीनों का गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, क्योंकि गिनती का गुणा गिनती में होगा, यक्स वाई का गुणा होगा नहीं, दोनों को वैसे ही लिख देंगे प्लस में 2 दूनी 4, 4 चौक हो जाएगा 16, क्योंकि हमें इन तीनों का गुणा करना है। 2 दूनी 4 चौक 16 हो जाएगा, वाई का जेड में गुणा कराएंगे तो वाई जेड हो जाएगा प्लस में 2 चौका 8 हो जाएगा, जेड का यक्स में कराएंगे तो जेड यक्स हो जाएगा, जो कि यही जो है इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सेम इसी प्रकार से अगर हम बात करें सवाल नंबर दूसरे की तो आपके सामने रही। फार्मूला तो आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। हम फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप भी इसको लिखिए। जब आप फार्मूला लिखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, मतलब फार्मूला जब बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फार्मूले के हिसाब से पहले हम तीनों का पारी पारी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पहले 2x है तो 2x का स्क्वायर करेंगे धन में। थोड़ा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ प्लस b था तो हमने यहाँ पर b का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि b के साथ प्लस और लिखा ही नहीं जाता प्लस। यहाँ माइनस वाई आ गया दूसरे के स्थान पर, तो यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर कर दो प्लस में। यहाँ प्लस जेड है, जब प्लस जेड रहेगा तो आप जेड का स्क्वायर करिए, क्योंकि ऑलरेडी जेड प्लस में माना जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया तब यहाँ पर हम माइनस किए थे, ध्यान देना स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस में। फार्मूले के हिसाब से 2 गुणे ए बी करेंगे तो ए के स्थान पे कितना है 2x है और बी के स्थान पर जो है माइनस का y है, तो माइनस का y कर दीजिए प्लस में 2 गुणे बी सी मतलब दूसरा तीसरा, तो b यानी कि दूसरे के स्थान पर माइनस y है तो माइनस y गुणे में c के स्थान पर z है प्लस में 2 गुणे सी ए, सी के स्थान पर z है, ए के स्थान पर कितना है 2x है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस में माइनस का स्क्वायर करेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर ही लिखा जाएगा।
प्लस में जेड स्क्वायर। अब जब इतने को हम सॉल्व करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो ये माइनस निकल कर आगे आएगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा, गिनती गिनती कराएंगे 2 दूनी का 4 होगा यक्स वाई। अब यहाँ देखिए जब इन तीनों का कराएंगे तो प्लस माइनस का माइनस होगा, 2 है और कोई गिनती है नहीं, वाई जेड को वैसे ही लिख देंगे प्लस का, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, 2 दूनी का हो जाएगा 4, जेड का यक्स में करेंगे तो जेड यक्स हो जाएगा, जो कि यही इसका उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरी नंबर की, तो तीसरी नंबर भी तो वैसे ही करना है, इसमें फार्मूला नहीं लिखेंगे, आपको डायरेक्टली बताएंगे। जैसे 2x है माइनस में तो माइनस 2x का स्क्वायर, फिर उसके बाद 3y है तो 3y का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2z है 2z का स्क्वायर कर दिए। अब उसके बाद फार्मूले में क्या था, प्लस का 2ab मतलब पहला दूसरा, तो पहला कितना है -2x, दूसरा प्लस में है तो प्लस तो लिखा नहीं जाता, 3y को वैसे ही लिख लेंगे, प्लस में 2 गुणे पहला दूसरा हो गया, अब दूसरा तीसरा, दूसरा कितना है 3y, तीसरा कितना है माइनस का नहीं प्लस में 2z है, तीसरा है 2z है तो यहाँ 2 रहेगा आगे 2z प्लस में, फिर उसके बाद 2 गुणे सी ए होता है, सी का मतलब तीसरा, तीसरा कितना है 2z गुणे में ए का मतलब पहला कितना है माइनस का 2x है। चलिए सॉल्व करिए, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, प्लस आगे लिखा नहीं जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 यक्स स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 जेड का स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर। आइए इतने को सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 दूनी का 4 4 तिहाई 12 यक्स वाई, इसको सॉल्व करेंगे 2 तिहाई 6 दूनी का 12 प्लस में 12 वाई जेड होगा। फिर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, 2 दूनी का 4 दूनी 8 हो जाएगा, जेड का यक्स में करेंगे तो जेड यक्स होगा, जो कि यही इसका उत्तर हो जाएगा। और आशा करता हूँ आपको चौथी नंबर सवाल समझ में आ गई होगी, जो कि हमने कोशिश किया कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बिल्कुल आसान तरीके से, इसलिए फार्मूले को यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए आपने देखा चौथी नंबर सवाल, अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 5वीं की। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा भी 5वीं में और भी सवाल है, 5वीं में जो है 6 सवाल है, जो कि अभी आपने 3 ही सवाल देखा, ये चौथी नंबर सवाल है, तो जल्दी से आप लोग इसको करिए हमारे साथ, और आप कमेंट बताइए कि आपने हमसे पहले किया कि नहीं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूले को एक बार लिखेंगे यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूले के हिसाब से पहले 3a है तो 3a का स्क्वायर करेंगे, धन में फिर -7b है तो -7b का स्क्वायर करेंगे, फिर धन में -c है तो -c का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद धन में 2 गुणे का ए के स्थान पे कितना है 3a है, गुणे में बी मतलब दूसरे स्थान पर कितना है माइनस का 7b है, प्लस में 2 गुणे बी के स्थान पे कितना है माइनस का 7b है, गुणे में सी के स्थान पर कितना है -c, प्लस में 2 गुणे सी के स्थान पर है -c, गुणे में ए के स्थान पर कितना है 3a। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, धन में माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस प्लस लिखा नहीं जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 बी स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 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 ही होगा तो सी स्क्वायर कर दो ऐसे। इतने का जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस होगा, 2 तिहाई का 6 6 सते 42 ए बी होगा। यहाँ देखिए जब इन तीनों का गुणा कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी गुणा है यहाँ पर भी, तो ये माइनस माइनस ऑलरेडी कट जाएगा, या फिर माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, माइनस को काट देंगे फिर भी यहाँ प्लस ही रहेगा, 2 7 14, यहाँ बी है यहाँ सी है तो बी सी। अब यहाँ देखिए -1 है तो माइनस बाहर आएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस होगा, 2 तिहाई का 6 होगा सी ए, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी में जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर चौथी और 5वीं की, तो चौथी नंबर सवाल देखिए कैसे करना है, ये हो जाएगा माइनस का 2x का स्क्वायर, प्लस में दूसरा क्या है 5y है तो 5y का स्क्वायर, प्लस में तीसरा -z है तो -z का स्क्वायर, धन में हो जाएगा 2 गुणे पहली यानी कि -2x है गुणे दूसरी यानी कि 5y है, प्लस में 2 गुणे पहली दूसरी हो गया, अब दूसरी दूसरी मतलब दूसरी तीसरी मतलब 2ab और bc, तो b के स्थान पे 5y, c के स्थान पे -3z, फिर धन में 2 गुणे c के स्थान पर है 3z गुणे में a के स्थान पर है -2x, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 यक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 y का y स्क्वायर,
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, जेड का करेंगे जेड स्क्वायर। इतने को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस का माइनस होगा, 2 दूनी का 4, 4 पंचे हो जाएगा 20 एक्स वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, 2 पंचे 10, 10 तिहाई का 30 होगा, वाई का जेड में गुणा कराएंगे तो वाई जेड हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें माइनस को माइनस से काट दो तो प्लस ही रह जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 दूनी का 12 होगा, 12 जेड एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर कौन सी है, चौथी है, वो चौथी कह रहे हैं छठवीं है, जो कि लास्ट सवाल है। यहाँ थोड़ा बटे में है तो इसमें भी रूल आपका वही होना चाहिए, रूल यानी कि नियम जो है आपको वही करना है। तो यहाँ पर 1/4 ए का स्क्वायर कर देंगे धन में, अगला क्या है माइनस में 1/2 बी का होल स्क्वायर करेंगे, फिर धन में 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, धन में 2 गुणे ए बी होता है, ए के स्थान पे 1/4 ए है और इंटू में बी के स्थान पर माइनस में 1/2 बी है, धन में फिर क्या होता है 2 गुणे बी सी होता है, तो बी के स्थान पे माइनस 1/2 बी है और सी के स्थान पर 1 है, धन फिर 2 गुणे सी ए होता है, सी के स्थान पर 1 है और ए के स्थान पर 1/4 ए है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 ए स्क्वायर, धन में 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और बी का करेंगे बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो प्लस आपका प्लस ही है, यहाँ प्लस में 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ देखिए 2 को 2 से काटना, क्योंकि इतने का गुणा करना है ना, यहाँ इंटू है, मतलब ये तीनों का गुणा करना है, तो ऊपर 2 नीचे 2 कट गया, तो एक ही करना में 1 बटे में 4 ए बी, और ये वाला माइनस जब बाहर निकलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी प्लस माइनस इन तीनों का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये 2 ऊपर नीचे कट गया, तो एक ही का नाम एक लिखा नहीं जाएगा, बी लिख दो बस, बी का नाम बी कर देंगे, तो प्लस 2 ही का नाम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर एक ही का नाम 1, नीचे कितना है 2, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी आसान था और आपके समझ में तो आ गया होगा, इतनी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके समझ में आया होगा, क्योंकि हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, अब जो है आपकी सवाल नंबर चौथी नंबर आपकी खत्म हो गई, चौथी में आपको टोटल 6 सवाल दिया था। अब चलिए हम देखते हैं, सवाल नंबर चौथी हो गई है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए जो 5वीं नंबर सवाल आपके सामने है, 5वीं नंबर सवाल आपके जो सामने है, इसमें देखिए सेम जैसे आपने चौथी किया था सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन थोड़ा इसमें फार्मूले को उल्टा यूज करना है। तो यहाँ फार्मूला पहले लिख रहे हैं, देखिए फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca बराबर था a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अभी तक क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में इतना करते थे, अब उसी फार्मूले को थोड़ा उल्टा कर देना है बस, ठीक, फार्मूला वही है, बस आगे पीछे कर दिए। तो हमको a का स्क्वायर मतलब पहली का स्क्वायर बनाना है, तो ये 2x का स्क्वायर बन जाएगा, धन b है, b के स्थान पर यानी कि ये बनेगा 3y का स्क्वायर, धन में सी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4z का होल स्क्वायर बनेगा, कितना बनेगा 4z का स्क्वायर, तो धन में फिर ये फार्मूला होता है 2ab, तो 2 गुणे a जो है आपका यहाँ मतलब 2x, b के स्थान पे यानी कि दूसरा कितना है 3y, इसको एक बार थोड़ा मैच करा लो, मैच कर रहा है कि नहीं, 2 दूनी का 4 तिहाई 12xy मिल गया, माइनस 24 को लिखेंगे, दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर में क्या है 2bc, तो 2 गुणे b के स्थान मतलब दूसर के नंबर पे क्या है, दूसर के नंबर पे यहाँ देखिए कितना है 3y है, तो यहाँ 3y गुणे में 2bc, सी का मतलब तीसरा नंबर 4z है। अभी यहाँ पर चिन्ह थोड़ा हम ध्यान दीजिए, चिन्ह जो है पूरा फाइनली नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से चिन्ह हम यहीं के हिसाब से कर दे रहे हैं। फिर क्या है माइनस 2 गुणे सी ए, ये तीसरा नंबर है, सी के स्थान पे कितना है, सी मतलब तीसरा स्थान पे 4z है, गुणे में सी ए के स्थान पे कितना है 2x है, तो यहाँ पर 2x करेंगे, एक बार मैच कराओ, 2 तिहाई 6 चौको 24 मैच कर गया, 2 चौक 8 दूनी 16 मैच कर गया। तो ऐसा कंडीशन आता है, मतलब ये वाला जब आएगा तो हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a के स्थान पे 2x, b के स्थान पर 3y और c के स्थान पर 4z है, होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा चिन्ह देते समय आपको ध्यान देना पड़ता है, चिन्ह कैसे देना है, मतलब ऐसा यहाँ चिन्ह करिए कि पहले प्लस आए, तो इन दोनों के चिन्हों का गुणा होता है, तो
तो यहाँ पर प्लस माना जाएगा, प्लस 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 यानी कि सही है। अब दूसरे और तीसरे का गुणा करते हैं तब दूसर का चिन्ह आता है। तो प्लस में कितने से गुणा करें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये चिन्ह भी आपका क्लियर हो गया, तीसरा अपने आप सही हो जाता है। ये हो गया आपका चिन्ह क्लियर। अब सेम दूसरे में भी सेम वही रूल यूज करना। क्या, सबसे पहले तो इसका वर्ग बनाओ, तो ये रूट टू यक्स का स्क्वायर बनेगा। इसका बनेगा रूट 2 यक्स का स्क्वायर बनेगा, प्लस में दूसरा जो है वाई स्क्वायर बनेगा। अच्छा, 8 का स्क्वायर बने या ना बने, हमको स्क्वायर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, 2 रूट 2 जेड का स्क्वायर बनेगा। अब फार्मूले के हिसाब से यहाँ माइनस करो, 2 गुणे ए बी होता है, ए के स्थान पर रूट 2 यक्स गुणे बी होता है, बी के स्थान पर वाई। फिर उसके बाद यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, प्लस। फिर होता है 2 गुणे बी सी, तो बी के स्थान पर वाई है, सी के स्थान पर 2 रूट 2 जेड है। फिर धन में यहाँ ऋण है तो यहाँ ऋण करो, ऋण। फिर 2 गुणे सी ए, सी के स्थान पर 2 रूट 2 जेड है, और ए के स्थान पे कितना है, रूट 2 यक्स है। चेक करिए, 2 रूट 2 यक्स वाई मिल रहा है, यहाँ 2 दूनी 4 रूट 2 वाई जेड मिल रहा है, 2 दूनी 4, 4 ये रूट 2 का रूट 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 यानी कि सही है। अब ये हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से, पहले हम लिखेंगे रूट 2, मतलब पहला ए वाला, फिर बी के स्थान पे वाला, और फिर उसके बाद सी के स्थान पर जो है इतना करके आप पहले होल स्क्वायर कर दिया करो। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा चिन्ह करें कि गुणा कराने पे माइनस है, तो आगे प्लस माना जाता है, यहाँ माइनस करो ताकि प्लस माइनस का माइनस हो जाए। अब माइनस में कितने से गुणा कराएं कि प्लस हो जाए, तो माइनस में माइनस कराओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से चिन्ह करिएगा। ये हो गया आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो चलिए, 5वीं नंबर में जो है 2 ही सवाल दिया था और दोनों सवाल आपको हमने बताया, और आशा करता हूँ ये दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा। चौथी नंबर में यही फार्मूला था, थोड़ा उल्टा था, और यहाँ पर जो है इसको मतलब सीधा था, इसमें हमने उल्टा फार्मूला यूज किया है, और दोनों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर, ये 5वीं है, अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, मतलब इसको प्रसारित करना है यानी कि सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्यूब लगा है, तो यहाँ पर ये इशारा कर रहा है कि आप जो है a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला यूज करिए, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये जो है इसका फार्मूला होता है। तो आइए फार्मूला यूज करेंगे। पहले क्या होता है, a क्यूब, फिर होता है b क्यूब, मतलब a के स्थान पे 2x है तो 2x का क्यूब, प्लस में b के स्थान पर 1 है तो 1 का क्यूब, फिर उसके बाद धन 3 गुणे ab, मतलब a और b का गुणा कराओ, तो यहाँ a के स्थान पे 2x है, b के स्थान पर 1 है, ठीक। फिर ब्रैकेट में a प्लस बी लिखना है, मतलब यही वाला यहाँ लिखना है, इसका मतलब 2x प्लस 1 यहाँ पर लिखेंगे। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यक्स का क्यूब करेंगे तो यक्स क्यूब। देखिए 2x क्यूब का मतलब होता है कि 2x का गुणा 3 बार कराओ, 2 बार 3 बार होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, यक्स 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 3 बार है तो यक्स क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से गुणा करना पड़ता है। वैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1, एक ही कन्नम 1 आएगा, तो 1 करेंगे धन में। इस तीनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी का 6, 3 दूनी 6 का नाम 6 हो गया, यहाँ यक्स है तो यक्स को ऐसे लिखेंगे। ब्रैकेट में है 2x प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस में 1 प्लस का 6x का अंदर गुणा कराएंगे तो 6 दूनी का 12, यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, प्लस 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 होगा, 6x इकन्नम 6x हो जाएगा, जो कि यही इसका प्रसार यानी कि आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर जो है इसको भी सेम उसी प्रकार से करना है, लेकिन बीच में माइनस है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो a माइनस बी का होल क्यूब होगा। तो सेम फार्मूला वही होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये जो है इसका फार्मूला होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसके फार्मूले पर। तो a के स्थान पे कितना है 2a, तो 2a का क्यूब होगा, फिर उसके बाद क्या है माइनस रहेगा b क्यूब, तो b के स्थान पे कितना है 3b, तो 3b का क्यूब करेंगे, फिर माइनस 3 गुणे ab, मतलब दोनों गिनती का गुणा करो, 2a गुणे में 3b
ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a के स्थान पे कितना है 2a माइनस बी के स्थान पे कितना है 3b है। तो ये होगा 2 का क्यूब करेंगे 8, a का क्यूब करेंगे a क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा, b का क्यूब करेंगे b क्यूब माइनस 3 दूनी का 6, 6 त्रिक का 18, a का b में करेंगे तो ab आएगा। ये हो गया 2a माइनस का 3b। तो 8a क्यूब लिखेंगे माइनस 27b क्यूब लिखेंगे माइनस, इसका अंदर गुणा कराएंगे 18 दूनी 36, a का a में कराएंगे a स्क्वायर, b है यहाँ कुछ नहीं है तो b को उतारिए। अब इसको आगे वाले में गुणा कराएंगे तो पहले चिन्ह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 18 त्रिक का 54, a को लिखेंगे b का b में कराएंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, और यही जो है इसका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर तीसरे का। तो यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूला तो 2 बार लिखे आपको तैयार हो गया होगा। फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा पहली का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर धन में दूसरी यानी कि 1 का नहीं क्यूब होगा ना, क्यूब का फार्मूला धन में 3 गुणे पहली यानी कि 3/2x गुणे दूसरी यानी कि 1, फिर ब्रैकेट में सेम वही रहता है जो वहाँ ब्रैकेट में है 3x प्लस का 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, x का क्यूब करेंगे x क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 धन में 3 त्रिक का 9, 9 का 9, ये 3 अंश में माना जाएगा तो 3 त्रिक का 9 का 9 बटे का 2, यहाँ x है ब्रैकेट, ये होगा 3/2x प्लस का 1। आगे जो है सॉल्व करेंगे 27/8 x क्यूब प्लस 1, ये देखिए 9 त्रिक 27, यहाँ देखो प्लस 1 फिर प्लस लगेगा ना, ये 9 त्रिक का 27 बटे में 2 दूनी का 4 होगा, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, अब प्लस प्लस होगा प्लस 9/2 x इकन्नम 9/2x हो जाएगा, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला करेंगे यानी कि चौथी नंबर यानी कि लास्ट सवाल, क्योंकि 4 ही सवाल इसमें दिया है। तो पहली का क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 2/3 y का क्यूब, फिर माइनस में 3 गुणे ए बी, ए के स्थान पर x, b के स्थान पर 2/3y है, और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2/3 y। तो x का क्यूब करेंगे x क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी का 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 y क्यूब, ये अंश बटे हर में है मतलब अंश और हर में है तो 3 से 3 कट गया, तो बचेगा 2xy माइनस में 2xy हो जाएगा, x माइनस का 2/3 y करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे x क्यूब माइनस का 8/27 y क्यूब माइनस इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 2 है, x का x में कराएंगे x स्क्वायर, y वैसे उतार लिया जाए क्योंकि y मिला ही नहीं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी का 4 बटे में 3 वैसे लिख लो, x है यहाँ नहीं है तो x लिखो, y का y में कराएंगे तो y स्क्वायर होगा, जो कि ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आपने देखा सवाल नंबर 6वें में हमें 4 सवाल दिया था और चारों सवाल आपने देख लिया। तो चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं। तो 6वीं के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। अब जैसे कि आपने देखा सवाल नंबर 6वीं जो है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सवाल नंबर 7वीं की। तो दिया है उपयुक्त सर्वसामिकाओं के प्रयोग करके निम्नलिखित का हमें मान ज्ञात करना है। मतलब इसमें सर्वसामिका का प्रयोग, देखिए सर्वसामिका का मतलब होता है कि आप फार्मूले का प्रयोग करके इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए अभी जो फार्मूला हम इसके पहले यूज किए थे, इसके पहले हम 2 फार्मूला यूज किए थे, अगर आपको याद होगा तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर का होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। हमने एक ये वाला फार्मूला यूज किए थे, अगला जो यूज किए थे वो माइनस का यूज किए थे, तो a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरा हमने ये वाला फार्मूला यूज किए थे। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी फार्मूले पर हमें इसे भी सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बनाना पड़ता है। जैसे ये 99 का क्यूब है तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो आप कहेंगे हाँ 100 माइनस 1 कर सकते हैं, लेकिन 99 का क्यूब करना भी जो थोड़ा कठिन था, लेकिन अब 100 का क्यूब करना कठिन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा होल क्यूब। फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये दूसरा वाला फार्मूले के हिसाब से होगा 100 का क्यूब यानी कि पहली का क्यूब माइनस में दूसरी यानी कि 1 का क्यूब, फिर फार्मूले में है -3 गुणे फिर ए बी का मतलब पहला और दूसरा,
तो पहला कितना है 100 गुणे दूसरा कितना है 1, ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब यही आप यहाँ पर लिख लो 100 माइनस का 1। ये हो जाएगा 100 का क्यूब करेंगे तो 2 जीरो का क्यूब करेंगे तो 2 तिहाई का 6 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 2 6 जीरो। माइनस का 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, 3 इकन्नम 3 इकन्नम 3 यानी कि 300 आएगा। 100 माइनस का 1, अब यहाँ पर इसको घटाइए नहीं अभी, तो ये हो जाएगा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 10 लाख लिखिए यानी कि 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो माइनस 1। अब माइनस, पहले इस 300 का गुणा 100 में कराएंगे, 300 का हम 100 में कराएंगे तो 30,000 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 300 इकन्नम करेंगे तो 300 आएगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस में है और यहाँ पर देखिए हम इसको 10 लाख को 300 में जोड़ेंगे तो 10 लाख 300 हो जाएगा, माइनस ये 30,000 में एक जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा, तो माइनस का 30,000 एक हो जाएगा। आइए इसको घटा लेते हैं साइड में, तो 3 जीरो। अब यहाँ पर जो है देखिए कितना है 10 लाख 300 और 30,000 एक को घटाएंगे तो 30,000 एक को घटा देते हैं, तो 30,000 एक को घटाएंगे तो जीरो में से एक घटेगा नहीं, उधार लेंगे 10, उधार लेंगे 10, 10 में से एक घटाएंगे 9 होगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से जीरो गए 9, यहाँ पर 2 जीरो, फिर उधार लेंगे 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा, यहाँ पर 9, यानी कि आएगा 9,70,299 और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो है अगली जो है सेम उसी प्रकार से है, तो यहाँ पर कितना है 102 का क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, जोड़ेंगे तो आपका 102 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी फिर वही करेंगे, पहली का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, धन में दूसरी यानी कि 2 का क्यूब, धन में 3 गुणे पहली यानी कि 100 है, गुणे में दूसरी यानी कि 2, फिर ब्रैकेट में हम a प्लस बी करते हैं, a के स्थान पर 100 है, प्लस b के स्थान पर 2 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 100 का क्यूब, 2 जीरो है, 2 जीरो का क्यूब करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 2 6 जीरो, प्लस में 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, धन में 300 तिहाई 300, 300 दूनी हो जाएगा 600, ये होगा 100 प्लस का 2, ये कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, यानी कि 6 जीरो 8, 600 का 100 में करेंगे तो ये 60,000 आएगा, 600 दूनी हो जाएगा 1200। अब यहाँ देखिए सब का सब प्लस में है तो सब जोड़ेंगे, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 6 जीरो है इसमें और उसके बाद 8 लिखेंगे, फिर 60,000 है तो 0 0 0 6, ये है 1200। आइए इसको हम जोड़ते हैं तो ये 8 हो जाएगा, सबको जोड़ना है, तो 0 फिर 2 फिर 1 फिर 6 0 1, यानी कि 10,000 नहीं 10,61,200, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी काफ़ी आसान था, फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है आपको कि। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरे नंबर सवाल आपके सामने है, इसे क्या करना है, ये है 998 का क्यूब। अच्छा 998 जो है इसको हम 1000 माइनस 2 कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ 1000 माइनस 2 कर सकते हैं। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, पहली का क्यूब करेंगे, माइनस में दूसरी का क्यूब करेंगे, माइनस में 3 गुणे पहली यानी कि 1000 गुणे दूसरी यानी कि 2, ब्रैकेट में भी यही करेंगे 1000 माइनस का 2, इसका क्यूब करेंगे तो 9 जीरो होगा, 3 3 6 3 9 जीरो हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 3 का नाम 3 दूनी 6 और 3 जीरो है यानी कि 6000, ब्रैकेट में 1000 माइनस का 2। अब यहाँ पर इसको लिखिए इकाई दहाई क्या है, इसको छोड़िए, बस 9 जीरो है, 3 3 6 3 9 जीरो है, माइनस 8 माइनस 6 का नाम 6 होगा, 3 जीरो इसका 3 जीरो इसका, तो 3 3 6 जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, 6000 दूनी हो जाएगा 12,000। अब जो है इसे और इसे जोड़ेंगे, 3 जीरो है, उसके बाद 2 1 है, इतना लिखिए, यानी कि 5 अंक यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 अंक, बचा कितना है 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो 1 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 जीरो लिखेंगे, 2 2 4 1 5 जीरो हो गया, 8 जीरो 8 हो जाएगा। अब इसको आइए घटाते हैं साइड में, तो कितना है 4 जीरो है बीच में, फिर 12,000 है इसी में 12,000, उसके बाद इसको आगे करेंगे तो 8, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो 6, घटाएंगे उधार लेकर 10 10 यहाँ पर 10 10 में से 8 गए 2, 9 बचेगा 0, फिर 9 बचेगा 1 1 0 4 9 9,
तो 994 आएगा, 994011992, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए, चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला यूज होगा जो आपने अभी देखा, बस उसका थोड़ा रिवर्स करना होगा, यानी कि उल्टा करना होगा। अभी तक हम लोग क्या करते थे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर में करते थे। हम लोग क्या करते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये वाला फार्मूला अभी तक यूज करते थे, बस इसको हम आगे करते थे। अब इसका जब हम देखिए, ए क्यूब बी क्यूब मतलब ए क्यूब वाला रोल ये काम करेगा और बी क्यूब वाला काम ये करेगा। अब इसी का अंदर गुणा करते हैं तो एक और दूसरा गुणा करते हैं तो डबल हो जाता है सेम, यानी कि यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, पहले यानी कि ए का क्यूब होना चाहिए, मतलब इसका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब हो जाएगा 2a का क्यूब प्लस में अगला है बी, तो यहाँ पर बनाएंगे बी क्यूब, फिर फार्मूले के हिसाब से प्लस 3 गुणे, फिर यहाँ पर ए बी है तो ए के स्थान पर 2a है, इंटू में बी के स्थान पर तो बी ही है, ब्रैकेट में हमें क्या करना है, यही a प्लस बी, मतलब a के स्थान पर 2a है प्लस b के स्थान पर b है। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों आपस में मैच कर रहा है कि नहीं। ये तो मान लो मैच ही करेगा, ये भी मैच करेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, ए का गुणा ए में कराएंगे तो ए स्क्वायर, बी, और यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 इकन्नम 6, यहाँ पर ए बी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ये फार्मूला चलाता है इस रूप में, तो वैसे ये भी 2a यानी कि ए के स्थान पर ए था, बी के स्थान पर बी, ये तो फार्मूला है। वैसे ए के स्थान पर 2a, बी के स्थान पे प्लस, सब नहीं बी के स्थान पर बी है और सब में प्लस है, प्लस होल क्यूब कर देंगे, गुणनखंड करना था। बाकी अगर आगे करना चाहो तो इसी को आप क्यूब का मतलब इसी को हम 3 बार लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है। बाकी यहाँ तक कर देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला वही है, थोड़ा आगे पीछे किया गया था। अच्छा, इसमें अगर देखेंगे तो ये 2a का क्यूब हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ माइनस में बी क्यूब हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इतना करने के बाद आप सीधा इसको मत देखिए, आप सीधा फार्मूले पे आ जाओ। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 3 गुणे पहली यानी कि 2a गुणे दूसरी यानी कि b, ब्रैकेट में क्या होता है, पहली माइनस दूसरी, तो पहली माइनस में दूसरी। इसको एक बार आप चेक कर लिया करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी का 12, a का a में कराएंगे a स्क्वायर, b, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 a b स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2a माइनस का b का होल क्यूब, यहाँ से 2a माइनस b का होल क्यूब, ये हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए अगला वाली बात करें इसका, तो ये बनेगा 3 का क्यूब, मतलब पहली का क्यूब हो गया, ये हो जाएगा 5a का क्यूब, मतलब दूसरी का क्यूब हो गया, माइनस में 3 गुणे, अब अपने से पहली 3 है गुणे दूसरी 5a है, ब्रैकेट में पहली माइनस दूसरी मतलब 3 माइनस 5a होगा ना, a माइनस बी, तो a के स्थान पर 3 है, b के स्थान पे माइनस का 5a है। अब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो a के स्थान पे 3 और b के स्थान पे 5 पे माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस है, होल क्यूब कर देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए हम देखते हैं सवाल नंबर, ये तीसरी है, अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी के बाद चौथी, यानी कि 8वीं की चौथी। अब यहाँ पर देखिए 8वीं की चौथी भी सेम वैसे, लेकिन यहाँ पर एक बार हम फार्मूला लिखना चाहेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b। तो आइए इसको आगे करते हैं, तो a माइनस बी है तो यहाँ a क्यूब है, तो a क्यूब यानी कि 4a का क्यूब बनाइए, माइनस b क्यूब, तो b के स्थान पे ये 3b का क्यूब बनेगा, फिर माइनस 3 गुणे ए बी, ए का ए और बी का गुणा, तो ए के स्थान पे 4a है गुणे में बी के स्थान पर 3b है, ठीक, ए के स्थान पर है, ये बी के स्थान पर है, फिर a माइनस बी, तो a माइनस बी ए के स्थान पे कितना है 4a, बी के स्थान पे कितना है 3b। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ये फार्मूला बदल जाता है a माइनस बी का होल क्यूब। ए बी कहाँ से लेते हैं, ये क्यूब वाला ए बी लेते हैं, क्यूब वाला 4a और ये क्यूब वाला 3b, बीच में माइनस, ये हो जाएगा इसका होल क्यूब, ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए सेम ऐसे ही 5वीं नंबर है, तो 5वीं भी ऐसे ही करेंगे, तो 3p का ये क्यूब हो जाएगा माइनस, ये 1/6 का क्यूब होगा माइनस, फिर 3 गुणे पहली कितना है 3p गुणे दूसरी कितना है 1/6, ब्रैकेट में पहली माइनस दूसरी, तो 3p माइनस 1/6 होगा, क्योंकि a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर है। फार्मूला होगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा, क्योंकि यहाँ देखो ना 3 3 का 9 3 27/6 आएगा,
और 27/6 कटेगा ना, 3 9 27, 3 दूनी 6, तो 9/2 आ जाएगा, पी का पी में पी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। जैसा कि आपने देखा ये सवाल नंबर कौन सी थी, ये 8वीं की जो है थी, जो कि 8वीं में 5 सवाल दिया था। अब हम बात करने वाले हैं 9वें नंबर। तो चलिए 9वें नंबर के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 9 की, जो कि सवाल नंबर 9 में क्या बोला है, सत्यापित करना है। यानी कि ये जो सूत्र है, ये एक सूत्र ही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर का एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ये एक सूत्र है जिसको हमें सत्यापित यानी कि सिद्ध करना है। और सत्यापित करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा, इसको लेकर सॉल्व करेंगे, इतना लाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम राइट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि इसमें हम गुणा कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। और जब भी फार्मूला सॉल्व कर सिद्ध करना हो, जब भी फार्मूला सिद्ध करना हो, तब आप उसका फार्मूला यूज नहीं कर सकते। नहीं तो पता लगे आप इसको लिखिए और फिर इसी का फार्मूला यूज कर दो, तब आपका गलत हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। आइए गुणा करते हैं, पहले एक्स का गुणा कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से लेंगे प्लस का वाई, पहले एक्स का गुणा करा दिए, फिर प्लस वाई से कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर होगा। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स का गुणा हम पहले ही देखो इसमें कर दिए, फिर इसमें करेंगे तो एक्स 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 स्क्वायर होगा, वाई वैसे उतार लिया जाएगा, प्लस एक्स का वाई स्क्वायर में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा, प्लस वाई का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई होगा, प्लस माइनस का माइनस वाई का हम इसमें करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 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 वाई का वाई स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा वाई क्यूब। अब इतना करने के बाद जो है एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, कट गया। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, ये भी कट जाएगा। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस में ये हो जाएगा वाई क्यूब। और यहाँ करेंगे बराबर का लेफ्ट हैंड साइड, क्या करेंगे, लेफ्ट, ये है लेफ्ट हैंड साइड। और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्ध, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इति सिद्ध। अब सेम इसी प्रकार से जो है दूसरी सवाल है, यानी कि 9 में एक और सवाल दिया है। यहाँ देखिए जो है 9 की दूसरी नंबर है, इसमें भी आपको जो है क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेना है, राइट हैंड साइड। तो एक्स माइनस का वाई है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर है। आइए इसमें एक्स का पहले दोनों में गुणा करते हैं, मतलब इस पूरे में। तो एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, फिर हम माइनस वाई से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर होगा। तो यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स क्यूब होगा, यक्स का इसमें करेंगे तो प्लस यक्स का यक्स में यक्स स्क्वायर वाई, यक्स का हम वाई स्क्वायर में करेंगे तो यक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई का इसमें करेंगे यक्स स्क्वायर में तो पहले यक्स वाला लिख लेंगे फिर वाई लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा। वाई का हम इसमें करेंगे तो यक्स वाई में करेंगे तो यक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई का माइनस वाई में करेंगे, पहले माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो वाई का वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर वाई से यक्स स्क्वायर वाई कटेगा, क्योंकि प्लस और माइनस में है। यक्स वाई स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस में है, बचेगा यक्स क्यूब और लास्ट में बचेगा माइनस में वाई क्यूब, बराबर का हो जाएगा राइट हैंड साइड, कह रहा लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट को हमने सॉल्व ही किया है। और लास्ट में लिखेंगे इति सिद्ध। ये हो जाएगा इसका आंसर। जैसे कि आपने देखा 9 नंबर सवाल थी, जो कि काफ़ी आसान थी और आपको समझ में भी आया होगा। जैसे कि 9 नंबर में हमने दोनों सवाल आपको बता दिए। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं जो है ये आपके सामने है। यहाँ पर देखिए इसमें जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला आप तैयार रखिएगा। फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखना। अगर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब हो तो फार्मूला होता है, अभी जस्ट पहले जो आपने फार्मूला सिद्ध किए थे एक्स प्लस वाई के रूप में, वही वाला फार्मूला है। फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया, माइनस हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ ए क्यूब माइनस का बी क्यूब है तो ये भी थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला। प्लस वाले का फार्मूला यहाँ माइनस और माइनस वाले के लिए आगे ही माइनस, ये दोनों फार्मूला यूज होने वाला है। ये वाला फार्मूला इसमें और ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। आइए हम पहली सवाल करते हैं। कितना 27 वाई क्यूब है प्लस में 125 जेड क्यूब है, ये हो गया सूत्र।
तो ये देखिए ना, फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब इसका क्यूब और इसका क्यूब बनाना पड़ेगा। तो 27 जो है ये 3 का क्यूब है, वाई तो वाई का क्यूब बनेगा ही, तो ये 3 वाई का क्यूब हो गया। प्लस में 125 है तो 125 जो है 5 का बनेगा, ये 5 जेड का क्यूब बन जाएगा। ठीक, 5 जेड का क्यूब बनेगा। अब उसके बाद फार्मूले के हिसाब से एक बार जोड़ कर लिखेंगे, तो एक बार इसको जोड़िए, 3y प्लस में 5z एक ब्रेकेट में। दूसरे में क्या होगा, ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पे 3y है तो 3y का स्क्वायर, प्लस में नहीं माइनस में। ए बी है तो ए के स्थान पे 3y है, गुणे में 5z है, फिर प्लस में बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पे कितना है 5z, तो 5z का स्क्वायर होगा, ब्रेकेट को करेंगे बंद। 3y प्लस में 5z, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, माइनस 3 पचे का 15yz, प्लस में 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए पहले हमने क्यूब बनाया, फिर उसके बाद यही वाला फार्मूला एक बार जोड़ कर लिखा था, तो एक बार दोनों को जोड़ कर लिखे। दूसरे ब्रैकेट में पहली का स्क्वायर, ऋण में पहली गुणे दूसरी, पहली दूसरी का गुणा कराए, फिर धन में दूसरी यानी कि बी का स्क्वायर, तो बी के स्थान पे 5z था तो 5z का स्क्वायर किए, तो यहाँ पर इसको उतार लिए। 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 3 पचे का 15, वाई का जेड में कराएंगे वाई जेड, प्लस 5 का स्क्वायर 25, जेड का करेंगे तो जेड स्क्वायर, यही इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्या है, 64 यम स्क्वायर माइनस में 343 यन स्क्वायर। तो आइए यहाँ पर नोट करते हैं, दूसरा क्या है 64 यानी कि 64 यम क्यूब माइनस में 343 यन क्यूब, तो ये बन जाएगा भैया आपका 4 यम का क्यूब, 4 चौक 16 चौको 64 होता है, और ये 7 का बनेगा, 7 यन का क्यूब बनेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार जो है घटा के लिखिए, 4 यम माइनस का 7 यन, एक में क्या करेंगे घटा के लिखेंगे। अब दूसरे में पहली का स्क्वायर करेंगे, 4 यम का स्क्वायर, धन में ए बी होता है, ए के स्थान पे 4 यम गुणे बी के स्थान पे 7 यम। अगर यक्स वाई होता है यहाँ पर, जिससे बहुत जगह क्या होता है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स वाई, तो यक्स के स्थान पर ये, वाई के स्थान पर ये हो जाएगा, प्लस में फिर यहाँ पर दूसरे का स्क्वायर यानी कि 7 यन का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 यम माइनस का 7 यन होगा, 4 का स्क्वायर 16 यम स्क्वायर, प्लस 4 सते 28 यम यन, प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे 49 यन स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि सवाल नंबर दूसरी थी। क्योंकि आपने देखा सवाल नंबर 10वीं की दूसरी और पहली दोनों आपने देखा, हमने दोनों बताया, और आशा करता हूं सवाल नंबर 10वीं भी आपको समझ में आई होगी। अब 10वीं मॉडल की सवाल में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर आधारित कोई भी सवाल अब आपको दिक्कत नहीं करने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं, ये हमारी रही सवाल नंबर 10वीं। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 11वीं की, तो चलते हैं 11वीं के लिए हम नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें सवाल नंबर 11वीं की, तो 11वीं नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोग को थोड़ा हम बता दें, इसके लिए एक फार्मूला तैयार रखिएगा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्योंकि ये भी क्यूब बनेगा, ये भी क्यूब बनेगा, ये भी क्यूब बनेगा, माइनस में 3 ए बी सी। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, अगर यक्स वाई जेड करेंगे तो यक्स स्क्वायर होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है इसका फार्मूला। अगर आप यहाँ यक्स वाई जेड करेंगे तो यहाँ पर भी यक्स वाई जेड करना होगा, फिर यक्स वाई जेड यक्स वाई जेड यक्स वाई वाई जेड जेड यक्स करना होगा, मतलब यक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दीजिए, बाकी ए बी वाले में ही ज़्यादा सही है। अब आइए हम पहले एक बार सवाल को उतारते हैं, क्या है 27 यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 9 यक्स वाई जेड। अब जो हम इसी फार्मूले के हिसाब से करेंगे, तो पहले ये फार्मूला रेडी करते हैं। तो यहाँ ए क्यूब है तो यहाँ पर 3 यक्स का क्यूब बनेगा, प्लस में ये बी क्यूब है तो यहाँ पर वाई का क्यूब बनेगा, ये सी क्यूब है तो यहाँ पर जेड का क्यूब करेंगे, माइनस में 3 गुणे, फार्मूले के हिसाब से 3 लिए, यहाँ 9 है भले, यहाँ पर हम लेंगे 3, ए के स्थान पर कितना है 3 यक्स है, गुणे बी के स्थान, मतलब बी के स्थान पर कितना है, यहाँ वाई है तो वाई करेंगे, फिर यहाँ सी है, सी के स्थान पे कितना है जेड है। आइए सॉल्व करते हैं, 3 3 का 9 यक्स वाई जेड आपका मैच कर गया। अब ये फार्मूला क्या होता है, ए बी सी, मतलब तीनों को जोड़ के लिखो, 3 यक्स बी के स्थान पे वाई और सी के स्थान पे जेड, ये तीनों को जोड़कर एक ब्रैकेट में करेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पे 3 यक्स है तो 3 यक्स का स्क्वायर, धन में बी के स्थान पे वाई है तो वाई का स्क्वायर, फिर सी के स्थान पे यानी कि जेड है तो जेड का स्क्वायर, माइनस में ए बी का मतलब
पहला और दूसरा 3x y, तो 3x गुणे y ऋण में y और z का गुणा कराएंगे तो y गुणे का z, फिर z गुणे का 3x, z गुणे का 3x, ये हो गया। इसको उतारेंगे 3x प्लस वाई प्लस में जेड, फिर उसके बाद ये 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर, यहाँ जेड का करेंगे जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x वाई माइनस वाई जेड का करेंगे तो वाई जेड माइनस ये गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3zx या फिर 3x जेड, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। काफ़ी आसान तरीके से हमने बताया। इसका एक फार्मूला और होता है, उसको लेंगे तो ज़्यादा थोड़ा बड़ा जाएगा। आप नॉर्मल ये वाला फार्मूला यूज करिए, जो कि काफ़ी ईजी और आसान ये फार्मूला होता है। और आशा करता हूँ आपको सवाल नंबर 11वीं आराम से समझ में आई होगी, 11वीं में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलिए हम देखते हैं सेम इसी मॉडल से एक सवाल और है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि सवाल नंबर 12 है। और सवाल नंबर 12 के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। अभी यहाँ पर जो है अगर हम बात करें 12वीं नंबर सवाल की, तो 12वीं नंबर सवाल आपके सामने है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो कि सत्यापित करना है। ये इसका एक फार्मूला है, ये इसका क्या है, एक फार्मूला है, और उसी फार्मूले को ही हमें सॉल्व करने को यानी कि सत्यापित करने को बोला है। तो ऐसे कंडीशन में अभी आपको 2 फार्मूला इसके पहले हमने सत्यापित किए थे, तो इसमें हमें बड़ा लेना है जिसको सॉल्व कर सके। तो ये वाला सॉल्व करने में आसानी होगी, तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ डायरेक्टली हम फार्मूला भी तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो आइए हम लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पर है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस में जेड है, बड़ा ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस का z माइनस x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब हम इसको करते हैं सॉल्व और लाना है इतना। तो चलिए 1/2 को रहने दो, ये x प्लस वाई प्लस जेड को उतार लीजिए ब्रैकेट में, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। फार्मूला होता है पहली का वर्ग धन में दूसरी का वर्ग ऋण में 2 गुणे पहली दूसरी, मतलब तीनों का गुणा कराएंगे तो 2xy हो जाएगा, फिर ये बीच वाला धन लगेगा। यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a के स्थान पे y है, b के स्थान पर z है, तो कोई बात नहीं, ये भी बनेगा पहली का स्क्वायर धन में दूसरी का स्क्वायर ऋण में 2 गुणे पहली दूसरी यानी कि 2yz, धन में जेड माइनस एक्स का करेंगे होल स्क्वायर, तो जेड का यानी कि पहली का वर्ग तो जेड है, जेड का स्क्वायर, धन में दूसरी यानी कि यक्स है तो यक्स का स्क्वायर, उसके बाद ऋण में 2 गुणे पहली दूसरी यानी कि 2zx होगा। बड़ा ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद करेंगे। आइए देखिए इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। तो 1/2 रहने दो, x प्लस वाई प्लस जेड भी वैसे ही रहने दो। अब उसके बाद x स्क्वायर 2 बार है तो 2x स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर 2 बार है तो 2y स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर 2 बार है तो 2z स्क्वायर होगा। इसको लिखेंगे माइनस 2xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx। 1/2 को रहने देते हैं, x प्लस वाई प्लस में जेड इंटू सब में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस जेड एक्स, ये हो जाएगा क्योंकि सब में से हमने 2 को क्या लिया, कॉमन ले लिए, तो 2 को 2 से हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब जो बचा है पहले एक बार लिखो, x प्लस वाई प्लस में जेड, और यहाँ कितना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस x का गुणा पूरे में करेंगे, तो x का गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगला क्या है प्लस वाई, तो प्लस वाई का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगला क्या है प्लस का जेड, फिर से पूरे में गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। आइए अब इसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। x का x में करेंगे तो x क्यूब होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, फिर x का y स्क्वायर में करेंगे तो x वाई स्क्वायर, x का z में करेंगे तो x जेड स्क्वायर, x का इसमें करेंगे तो माइनस ये प्लस में रहेगा, x का माइनस एक्स वाई में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड, x का इसमें करेंगे माइनस जेड एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में y का करेंगे तो x स्क्वायर वाई, y का y में करेंगे y क्यूब, y का जेड स्क्वायर में करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर,
वाई का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यक्स वाई स्क्वायर, वाई का इसमें करेंगे तो माइनस यक्स नहीं 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 वाई स्क्वायर जेड, वाई का इसमें करेंगे तो माइनस जेड यक्स वाई, आगे पीछे कर लो यक्स वाई जेड लाइन से हो जाएगा। अब नीचे करेंगे जेड का करेंगे तो यक्स स्क्वायर जेड, जेड यक्स स्क्वायर करो या फिर यक्स स्क्वायर जेड कर दो, दोनों सही है। तो यक्स आगे कर लिए क्योंकि ए बी सी डी में यक्स आगे पड़ता है, प्लस जेड का वाई में करेंगे तो यहाँ जेड वाई स्क्वायर ही रहने दो या वाई स्क्वायर जेड, दोनों सही है, कन्फ्यूज मत होना। जेड का जेड में करेंगे तो जेड क्यू, जेड का इसमें करेंगे तो माइनस यक्स वाई है, जेड का गुणा कराएंगे पीछे जेड लग जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, जेड का गुणा इसमें कराएंगे तो वाई उतार लो, जेड 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड का करेंगे तो प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर यक्स होगा। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ देखो ये है क्या, यक्स स्क्वायर जेड माइनस में है, यक्स स्क्वायर जेड प्लस में है, यक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, यक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, जेड वाई स्क्वायर किस में है, जेड वाई स्क्वायर प्लस में है, जेड वाई स्क्वायर बस आगे पीछे लेकिन है वही। और ये देखिए वाई जेड स्क्वायर तो ये इससे मिल रहा है, जेड स्क्वायर यक्स, जेड स्क्वायर यक्स तो जेड स्क्वायर यक्स आगे पीछे है बाकी है वही, यक्स वाई स्क्वायर प्लस में, यक्स वाई स्क्वायर माइनस में कट गया। देखिए बच क्या रहा हमारे पास, एक तो यक्स क्यूब है, माइनस में यक्स वाई जेड है, फिर प्लस में वाई क्यूब है, माइनस में यक्स वाई जेड है, ये प्लस में जेड क्यूब, ये यक्स वाई जेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले यक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब फिर प्लस में जेड क्यूब लिखते हैं, ये 3 बार है, तीनों माइनस में एक ही तरीके से है तो माइनस का 3, एक इसका 2 3, 3 यक्स वाई जेड होगा। और नीचे इसी के लिख देंगे बराबर का राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा इति सिद्धा, इति सिद्धा, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान थी। और आपने देखा होगा सवाल नंबर 12 भी आपके समझ में आया होगा क्योंकि हमने इसका फाइनल कॉन्सेप्ट एक एक अक्षर यानी कि एक एक गुणा आपको बताए हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए ये रही सवाल नंबर 12 जो कि टोटल सवाल कितने हैं 16 है, तो अभी 4 सवाल बची है, तो चलिए उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो के चक्कर में उसको छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए ये 12 नंबर हो गई, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 13 जो है आपके स्क्रीन के सामने है, ये सवाल नंबर 13 है। बोला क्या है इसमें देखिए, सवाल नंबर 13 में जो बोला हुआ है, यदि यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 यक्स वाई जेड, 3 यक्स वाई यहाँ आगे जेड रहेगा, 3 यक्स वाई जेड है, ये हमें दिखाना है। ठीक, अब यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया, क्या दिया है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर का 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अगर यक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हो तो हमें सिद्ध क्या करना है ये, तो आइए हम फार्मूला यूज करते हैं इसके जस्ट पहले वाला। और यहाँ पर यक्स वाई जेड की चर्चा किया है तो हम यहाँ ए बी सी नहीं करेंगे, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं वो नहीं करेंगे, यहाँ हम यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब सॉल्व करेंगे। और फार्मूला जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz, तो इसका फार्मूला अभी देखिए जस्ट इसके पहले देखे थे, तो फार्मूला क्या था 1/2 a प्लस बी, ए के स्थान पे यक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रेकेट में यक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस जेड का स्क्वायर और माइनस में नहीं प्लस का जेड माइनस यक्स का स्क्वायर ब्रेकेट में। ये इसका मेन फार्मूला होता है, जस्ट इसके पहले आपको जो सिद्ध करना था ये फार्मूला मेन होता है। और बाकी आपको हमने एक फार्मूला और बताया था, ये देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, चाहे ये वाला फार्मूला यूज कर दो चाहे ये वाला फार्मूला, मतलब ये वाला यूज करो चाहे ये वाला, दोनों आपका सही होगा। तो हम इसी को यूज करते हैं क्योंकि मेन जो फार्मूला होता है वो मेन यही होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यक्स क्यूब लिखेंगे, वाई क्यूब करेंगे और प्लस में जेड क्यूब करेंगे, माइनस का 3xy जेड ऐसे उतार लो बराबर 1/2 इंटू यक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर हम कितना करेंगे 0 करेंगे। अब इसको कुछ मत करिए, अंदर वाले को उतार लो, बीच में यहाँ इंटू माना जाएगा, तो यक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, जेड माइनस यक्स का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हो जाएगा यक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये 0 का गुणा में है तो 0 का गुणा इसमें करेंगे और ये सब ब्रेकेट के अंदर है तो ये सब एक में माना जाएगा, तो इसका 0 में गुणा कराएंगे तो टोटल 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा यानी कि कुल 0 हो जाएगा। तो यक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, ये माइनस में है पक्षांतर कर देंगे
तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। और आपके समझ में भी आया होगा, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। सत्यापित करने का मतलब सिद्ध करना ही होता है। तो ये इसका जो है सिद्ध हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा, जो कि हमसे यही लाना था। बाकी आपके समझ में आ गई होगी सवाल नंबर 13वीं। और सवाल नंबर 13वीं आपके समझ में अगर कम आई हो या कोई भी प्रॉब्लम और हो इसके पहले, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, सवाल नंबर 14वीं के। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14 जो है सेम इसी के पहले वाले फार्मूले के मॉडल पर दिया। फार्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब बराबर का 3ab। सेम यही था ना, वो यक्स के रूप में था, यक्स कर दो तो यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब बराबर 3xyz। ध्यान देना दोनों फार्मूला सेम है, बस यहाँ पर ABC की है और इसमें XYZ की है। और देखिए ये फार्मूला तब संभव होता है, ये फार्मूला तब संभव होता है जब XYZ तीनों का योग क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब अगर इस अंदर वाले तीनों का योग जीरो हो जाता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आओ सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चेक। तो यहाँ पर -12 प्लस में 7 प्लस का 5, तो -12 प्लस में 7 5 12 होगा और ये कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब यहाँ पर फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे अब, तो ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, ये सी क्यूब हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, 3 गुणे ए के स्थान पर कितना है -12, गुणे बी के स्थान पर कितना है 7, गुणे सी के स्थान पर कितना है 5 है। तो ये हो जाएगा माइनस, तो आइए गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 7×21 कर दे रहे हैं और 12 पंचे 60। अब एक साथ तो गुणा करना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम जो है पहले इजी करने के लिए 7×21 कर दिए और 12 पंचे 60। अब यहाँ 21 छक्का कर दो, यानी कि 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, जीरो। माइनस का कितना आ गया, 1260 आ गया। ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरी नंबर जो है इसको भी पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। 28 है, यहाँ प्लस लगता है, फिर -13, तो यहाँ ब्रेकेट करना पड़ेगा, फिर बीच में प्लस, यहाँ पर तो -13 करना पड़ेगा ब्रेकेट में। 28 - 15 होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का 13 होगा। तो 28 - 15 13 जोड़ेंगे तो ये भी 28 आएगा, जीरो, यानी कि जीरो आ गया। यानी कि यहाँ पर जो फार्मूला है ये 3ABC काम करेगा, यानी कि 3ABC या फिर 3XYZ। तो 3x के स्थान पे यानी कि पहला 28 है, बी के स्थान पे -15 है और सी के स्थान पे -13 है। आइए इसका गुणा कराते हैं। तो पहले इन दोनों का करा लेते हैं। 3 8 24 की 4 हासिल आएगा 2, 3 दूनी 6, 2 8 आएगा, 28 3 84 गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि काट दो। 15 3 का 45 की 5 हासिल आए 4, 15 का नाम 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 195 हो जाएगा, यानी कि 19। अब 84 का 195 करो, 195 गुणे 84, 4 पंचे 20 हो जाएगा, हासिल आए 2, 4 9 36, 37 38 की 8 हासिल आए 3 और 4 का नाम 4 3 7। तो 4 पंचे 20, 4 9 36, 37 38, 4 का नाम 4 3 7 हो गया। 8 पंचे 40 की 0 हासिल आए 4, 8 9 72, 73 74 75 76 की 6 हासिल आए 7 होगा। 8 का नाम 8, 7 का 15, 0 8 7 6 13 6 1, यानी कि ये आने वाला है 16,380। ये देखिए कितना है, 16,380 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 16,380, जो कि यही इसका आंसर होगा। बाकी आप लोग गुणा अपने से भी एक बार कर लीजिएगा और बाकी काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, ये हो गया सवाल नंबर 14वीं। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, आपको जल्द ही बताएंगे सवाल नंबर 15वीं, उसके बाद 16वीं। तो चलिए हम 15वीं सवाल के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर सवाल नंबर 15वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। तो 15वीं नंबर में क्या है, नीचे दिए गए आयतनों जिसमें उसके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर जो दिया है, आइए सॉल्व करते हैं पहले को। पहला जो दिया है ये दिया है क्षेत्रफल, पहला नंबर क्षेत्रफल कितना है 25a² माइनस में 35 से प्लस का 12। तो इसमें क्या करना है, इसमें गुणनखंड करना है। क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आदि अंत का गुणा करेंगे। तो 25 और 12 का गुणा आइए नीचे कर लेते हैं। 25 और 12 का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 की 0 हासिल आए 6, 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 और इसका जब हम खंड करेंगे 300 का तो आएगा 2 से, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 30, 2 जीरो 0, 2 से 14, 2 पंचे 10 होगा, फिर 3 करना 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 5 आएगा। अब यहाँ देखिए ये खंड आ गया, जोड़ा ऐसे बनाओ कि जोड़ने पर कितना है 35 आना चाहिए। तो आइए एक 5 ले लो, 15 15 दूनी 30 ज़्यादा हो जाएगा क्या, 5 25 फिर भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12,
12 25, 12 25 फिर भी गड़बड़ हो रहा। एक काम करो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, पंती 15, 20 और 15 का बनेगा, 20 और 15 का बनेगा। तो ये जो खंड है 20 और 15 का बनेगा 25a², 20a प्लस में 15a, तो 20 15 35 हो जाएगा, प्लस का 12, तो 25a² माइनस का 20a माइनस प्लस माइनस का 15a प्लस का 12, इन दोनों में कॉमन लेंगे 5a, तो जब 5 लेंगे तो 5 25, a² है, एक ए लेंगे तो एक ए बचेगा, माइनस 5 चौक 20, ए है, ए को बाहर करो, इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 पच्चे 15, 5a प्लस में से माइनस गया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 4 हो गया। दोनों ब्रैकेट मैच कर रहे हैं तो इसको एक में कर दो, 5a माइनस 4, और जो बाहर है 5a माइनस 3 को एक में कर दो, ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब इसका क्या करना था, गुणनखंड करना था। अच्छा, आंसर नहीं करेंगे अभी हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें से एक लंबाई दे दो, एक चौड़ाई, तो लिखेंगे यहीं पर लंबाई और नीचे क्या लिखेंगे, चौड़ाई। अब देखिए लंबाई चौड़ाई में बड़ा कौन होता है, तो बड़ा आपका लंबाई होता है, चौड़ाई तो कम होती है, तो लंबाई इन दोनों में बड़ा कौन है। तो अगर देखेंगे तो इसमें से -4 घटाया, इसमें -3 घटाया, तो -3 मतलब ये कम घटाया, तो कम वाला ही बड़ा होगा और चौड़ाई वाला कम होगा, 5a माइनस का 4, ये हो गया आंसर। बाकी अगर इसको ऊपर नीचे कर देंगे, लंबाई में इससे और चौड़ाई में इसे कर देंगे फिर भी सही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि लंबाई चौड़ाई मतलब भाई छोटा बड़ा का विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब बात करेंगे हम अगला नंबर, अगला अगर बात करें तो ये रहा आपके सामने, इसमें भी हमें जो है गुणनखंड ही करना है। क्या है, 35y² है प्लस का 13y माइनस का 12, तो 35 12 का गुणा करते हैं, घटाने पर कितना लाना है, 13 लाना है, तो 35 गुणे का 12, तो 12 पंचे 60, हासिल 6 बढ़ती 36, 6 42 होगा। तो 42 का हम जब खंड कर, ये देखिए 42 होगा, तो 442 का जब हम खंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 0 0, 2 1 0 पंचे, 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35, 7 1 7, तो घटाने पे लाना कितना है, 13, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई, नहीं 2 दूनी 4, 4 सते 28 हो गया, और पंती 15, घटाएंगे तो 13 आएगा, 28 और 15 का बनेगा, 28 और 15, ये देखिए कितने का बना, 28 और 15, 28 और 15 घटाएंगे 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 35y² माइनस प्लस है 28y माइनस का 12y, 28y माइनस का 15, 28 और 15 घटाएंगे तब आएगा 13, ब्रैकेट बंद, -12, तो ये हो जाएगा 35y² प्लस में 28y प्लस माइनस माइनस 15y माइनस 12, तो ये दोनों हो जाएगा, 7y कॉमन लेंगे, 7 पचे 35, 5y, 7 चौक 28, y तो बाहर ही चला आया, इसमें से हम कॉमन लेंगे 3, तो 3 पचे 15, 5y प्लस में 3 चौक 12, यहाँ 4 करेंगे, ये दोनों मैच कर रहा है उसको एक में करेंगे, 5y प्लस का 4, और ये जो बाहर है 7y माइनस 3 एक में होगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। हाँ, यहाँ पर नीचे लंबाई चौड़ाई लिखेंगे, तो लंबाई लिखेंगे, ये वाला बड़ा है तो 5y प्लस का 4 कर देते हैं, और ये हो जाएगा चौड़ाई इतना 7y माइनस का 3, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो चलिए ये रहा सवाल नंबर कौन सी, 15वीं। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 16 की, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16वीं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सवाल नंबर 16वीं, यानी कि इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल। इस प्रश्नावली क्या, इस चैप्टर की भी ये लास्ट सवाल होने वाली है। तो देखिए इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले जो पहला दिया है, आयतन दिया है, आयतन 3x² माइनस 12x, क्या बोला है, इसकी बीमाएं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें गुणनखंड तो होगा नहीं, कॉमन ले लो, 3x तो बचेगा x माइनस 4, तो यहाँ पर लिखेंगे बीमाएं। बीमाएं क्या है, 3x है और अगला क्या है, x माइनस 4, यही इसकी बीमा हो गया, यानी कि आंसर। बस कॉमन लीजिए, बीमाओं को अलग कर दीजिए, यानी कि जो जो अलग हो सके अलग कर दो, काम खत्म। अब उसके बाद अगला बात करेंगे आयतन। बाकी अगर करना चाहो तो यहाँ 3 कामा भी कर सकते हो, 3 कामा x कामा इतना, वो भी सही रहेगा आपका। और 12k y² है प्लस में 6k y है माइनस का 20k है। सब में अगर हम कॉमन की बात करें तो सब में 2 के बाहर निकाल लेंगे, 2 छंग 12, 6y² बचेगा, और यहाँ पर 2 तिहाई यानी कि 3y बचेगा, 2 दहम्मा यानी कि 10 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 के, अच्छा गुणनखंड बनेगा, 10 छंग 60, घटाने पर कितना आना चाहिए, 3, तो 10 छंग 60, 60 का हम खंड करेंगे, तो आइए कर लेते हैं, 60 का लासा निकालेंगे
2 से कटेगा 30 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, 3 पचे 15, 5 का नम 5, तो घटाने पर कितना आना चाहिए 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटेगा नहीं, 5 दूनी 10, 5 15, यानी कि ये होगा नहीं, तो यहाँ पर कुछ मत करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी के नीचे बीमाएँ 2 के अगला क्या है 6y² प्लस में 3y माइनस का 10 हो जाएगा आंसर। अगर खंड बनता तो हम खंड करते, यहाँ पर खंड बन ही नहीं रहा था, तो यहीं पर इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। 10 तिये 30, 10 छंग 60 होगा, 60 का खंड नहीं बनेगा ना, घटाने पर 3 नहीं बन रहा है, तो यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपकी सवाल नंबर 16 भी हो गई, और आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आई होगी, 16 की 16 सवाल भी समझ में आई होगी। अगर कोई भी सवाल नहीं समझ में आई है तो आपको जो नंबर ना समझ में आया हो उस नंबर को लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम वो वाली सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाकर उसमें एकदम डिटेल से आपको हम समझा सकें। और आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।